जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत जुगाड़ करके ये छोटा सा एक मकान है, देख लीजिए, कच्चा मकान है दनेसुरा का। ये तस्वीरों में हम लाइव दिखा रहे हैं आपको। किसानों के पास काफ़ी पैसा है और किसान जैसे अमीर आदमी कोई नहीं है, तो हम दनेसुरा जो सादे दे चुके हैं टीकरी बॉर्डर पे 20 साल उम्र, तो हम उनको सिर्फ ये दिखा रहे हैं किसान की हालत क्या है। ये देख लीजिए, आपका पेट भरता है हमेशा, आपको अन्न देता है, रात को लाइन बदलता है, सांपों का मुँह आता है और थोड़े बहुत अनाज पैदा करता है, वो भी आपको दे देता है अपने गुजर बसर के लिए। मेरा नाम कविता है और मैं दिनेश की भतीजी हूँ और मुझे मेरे चाचा पर बहुत ज़्यादा गर्व है। ये भतीजी है उसकी। ये भतीजी है ये भी। बेटा थोड़ा सा खड़ा होकर बता दीजिए, बेटा क्या नाम है? मेरा नाम पूनम सूरा है, मैं दिनेश की भतीजी हूँ। हम्म। और मेरे चाचा बीमार थे, वो 4 महीने से टिकरी बॉर्डर पर सेवा कर रहे थे। ये देख लीजिए तस्वीरों हम दिखा रहे हैं उनकी भतीजी गांव के अंदर। बेटा तुम भी रो रही हो क्यों? तो देख लीजिए माता जी हैं हमारे साथ, आंखों में आंसू हैं इनके। बेटा चला गया इनका एक जवान, मात्र 20 साल की उम्र में। तो आज ये कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आंखों में आंसू साफ देख रहे हैं। तो ये बच्चे मातू से का भरोसा थे भाई। कोई हालत कौन मारी बेटा। हमने छोरा 3 साढ़े 3 भी नहीं हो गए तो देखे, मैं तो फिर भी कौन देखा घर ओडा भी तो रेटा कर तो मैं तो सबरे को जानती भाई बेटा तोड़े रंदा कड़े जाट रैक्सना मोड़े रंदा बारी हो कदे घर रहा है कोई। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे से हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है हिसार जिले के नलवा विधानसभा में डाया गांव में मौजूद हैं। और ये दिनेश सूरा जो 20 वर्ष की उम्र थी, टीकरी बॉर्डर पर उसने शहादत दी और काफ़ी दिन बीमार है, फिर भी वो घर नहीं आए, तो हम उसके घर पहुँचे। पहले घर दिखा देते हैं। किसान अक्सर गरीबी होता है, बिल्कुल कच्चा मकान है, देख लीजिए आप, मकान में लिपाई तक नहीं है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो दिनेश सूरा किसान है और 20 वर्ष की उम्र थी। और उनकी बूढ़ी माता जी है, मात्र 2 एकड़ ज़मीन है। थोड़ा हिमाचल में अंदर चल के थोड़ा सा दिखा दिया जाए उनका। ये दिनेश सूरा का हम ये दिखा देते हैं। ये देख लीजिए तस्वीरों में, ये भैंस हैं, ये देख लीजिए। और ये छोटा सा ये कमरा कच्चा ये है और इसमें छत भी नहीं है। और बहुत पुरानी दादा ज़माने की ये जो कड़ी लगी होती थी वो लगी हुई हैं। ये देख लीजिए तस्वीर में हम दिखा देते हैं। दिनेश सूरा किसान जिसने शहादत दी है किसानों के लिए टीकरी बॉर्डर पे, और 20 साल उनकी उम्र थी। ये तस्वीरों में हम दिखा देते हैं। कुछ महिलाएं अंदर बैठी हैं, अभी उन्होंने शहादत दी है, तो कुछ उनके माता जी के साथ बैठ जाती हैं कुछ महिलाएँ, उनको ढाढ़स बनाने के लिए। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत जुगाड़ करके ये छोटा सा एक मकान है, देख लीजिए, कच्चा मकान है दनेसुरा का। ये तस्वीरों में हम लाइव दिखा रहे हैं आपको। और आपको ये दिखा रहे हैं कि कई विपक्ष वाले बोलते हैं कि किसान इतने अच्छे हैं, किसानों के पास काफ़ी पैसा है और किसान जैसे अमीर आदमी कोई नहीं है, तो हम दनेसुरा जो सादे दे चुके हैं टीकरी बॉर्डर पे 20 साल उम्र, तो हम उनको सिर्फ ये दिखा रहे हैं किसान की हालत क्या है। ये देख लीजिए, आपका पेट भरता है हमेशा, आपको अन्न देता है, रात को लाइन बदलता है, सांपों का मुँह आता है और थोड़े बहुत अनाज पैदा करता है, वो भी आपको दे देता है अपने गुजर बसर के लिए। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये छोटा सा मकान है, घर में कहीं फिटिंग नहीं है लाइट की। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये उनके माताजी मेरे साथ मौजूद हैं। ये देख लीजिए तस्वीरों में बिल्कुल। और ये चल नहीं सकते पैरों से। ये छोटा सा मकान दनेसुरा का हम इसलिए यहाँ पहुँचे हैं कि किसान की हालत दिखा रहे हैं हम आपको। उनकी माताजी तस्वीरों में देख रहे हैं, लाइव तस्वीरों में। और यहाँ उनके मेरे साथ बड़े भाई भी हैं और छोटे भाई भी हैं।
ये भी बहुत गरीब हैं, सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन में गुजर बसरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए, कुछ गांव की महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं और कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते हैं बैठने के लिए। और दिनेश सूरा एक मिलनसार व्यक्ति थे और हम उन्हें मिलवाया। जो भी कोई दिनेश सूरा के बारे में बात की वो ही रोने लगा कि उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं था गांव में। लेकिन अफसोस वो कहीं ना तो कोठी बना सका अपने लिए यहाँ, ना कोई बड़ी बिल्डिंग बना सका, ना कोई बड़ी गाड़ियाँ उनके पास। सर छुपाने के लिए अच्छी सी एक जगह भी नहीं है जो हम कह सकें। अगर यहाँ इनके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो गेस्ट को बैठाने के लिए भी इनके पास जगह नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान की हालत आखिर देश में है क्या, किसान किस दौर से गुजर रहा है। उनकी माता जी हैं मेरे साथ, पहले उनके भाई हैं, आपसे भी जान लेते हैं हम। थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप मुझे बता दीजिए जी कितनी लगभग गांव वाले कह रहे थे 2 एकड़ ज़मीन आती है आपके? 2 एकड़ आती है? हाँ बस इतनी है जी, 2-3 एकड़ ऐसी ज़मीन आओ जी। तो बिरानी भी है जी उसमें, बिरानी भी है। पानी भी नहीं आता जी, पानी भी बहुत कम हुआ है। तो लोग कहते हालात हैं बिल्कुल खस्ता है जी। खस्ता है। हाँ जी, ये भी आप देख रहे हो जी, इसी में 2 भाई गुजर कर रहे हैं। 2 भाई रहा है इस मकान के अंदर। 3 रहते थे पहले 2 भाई रहते एक थे। आपके भाई? एक मैं उधर रहता हूँ, एक भाई उधर रहता है, ये 2 भाई इधर रहते थे। छोटे छोटे मकान हैं। छोटे छोटे मकान हैं। यहाँ बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं और लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसानों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, किसानों के पास ट्रैक्टर है, किसानों के पास हज़ारों रुपये बैंकों में पड़े हैं। तो उनकी माता जी हैं। माता जी ठीक हो? ठीक सा माता जी अफसोस है हमको भी, पूरे गांव को भी, पूरे देश को भी, आपके बेटे ने टिगरी बॉर्डर पे शहादत दी है। हाँ तो माता जी कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगे हम तो गरीब सा, कहना यो ही चाह सा। गरीब पलड़े दिन तो आए थे, या दूसरे दिन वो लिया या यो ही से। तो बेटे पे गर्व है? हाँ गर्व से बेटा, गर्व क्यों होता न, फिर वही बात से तू बेटा लगा ले चाहे वो लगा ले, वैसी यह बात है। कुछ को नहीं। ये देख लीजिए माता जी हैं हमारे साथ, आंखों में आंसू हैं इनके। बेटा चला गया इनका एक जवान, मात्र 20 साल की उम्र में। तो आज ये कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आंखों में आंसू साफ देख रहे हैं। आप भी भाई हैं इनके? अच्छा आप भतीजे हैं। तो हालत बहुत इनकी कंडीशन डाउन है, किसानों की हालत यही है। तो क्या कहेगी इसको लेकर? नहीं कहीं क्या सर, किसानों की तो कोई किसान अमीर नहीं लोग मिलेगा। बोलते हैं किसानों के पास पता नहीं क्या है। नहीं कुछ नहीं, 2-3 किले के जमींदार हैं, अपने खेती बाड़ी करते, कोई नौकरी का कोई साधन है नहीं। ये गुजर बसर मुश्किल से होता है। तो ये देख लीजिए किसान है मेरे साथ, और आप ये इनकी बहन है? अच्छा जी, आप दिनेश की भतीजी हैं। बेटा कि क्या नाम है आपको? मेरा नाम कविता है और मैं दिनेश की भतीजी हूँ और मुझे मेरे चाचा पर बहुत ज़्यादा गर्व है। ये भतीजी है उसकी। ये भतीजी है ये भी। बेटा थोड़ा सा खड़ा होकर बता दीजिए, बेटा क्या नाम है? मेरा नाम पूनम सूरा है, मैं दिनेश की भतीजी हूँ। और मेरे चाचा बीमार थे, वो 4 महीने से टिगरी बॉर्डर पर सेवा कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने से फिर भी नहीं आए वो? हॉस्पिटल नहीं, वो फिर भी नहीं आए। वो बहुत पहले के बीमार है, तब भी वो सेवा कर रहे थे। हम जैसे नौजवान अच्छे होकर भी बॉर्डर पर नहीं जा रहे, लेकिन वो बीमार थे पहले से, तब भी बॉर्डर पे थे और सेवा दे रहे थे। और अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें CMC हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। ये देख लीजिए तस्वीरों हम दिखा रहे हैं उनकी भतीजी गांव के अंदर। बेटा तुम भी रो रही हो क्यों? तो ये आप के क्या लगती हैं? बेबे बुआ की छोरी, बुआ की लड़की है। तो ये देख लीजिए, ये तस्वीरों हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ भी वही माहौल है जो हमने टेंट में दिखाया था।
पूरा गांव इस तरह से ही आंसू बहा रहा था। जी भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अच्छे आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 दिन आगे जी और रन जाने मेरे को तो ऐसा बोल जा बंदा जी, मैं तो यो अनपढ़ आदमी हूँ, खेती बाड़ी करूँ बस। हाँ, तो ये देख लीजिए तस्वीरों में, दादी जी को चलने में भी शख्स होती है। हम उन लोगों को तस्वीर दिखा रहे हैं, भारत के लोगों को, जो कहते हैं किसान खोआ खा रहे हैं, किसान पनीर खा रहे हैं, लेकिन ये हालत देख लीजिए इन लोगों की। सर छिपाने के लिए इनके पास जगह तक नहीं है। और आप बात करते हैं बड़ी बड़ी। और दिनेश सूरा एक वो किसान था जो काफ़ी दिन से बीमार थे। वो कई बार लोगों ने कहा, घर वालों ने, बच्ची बोली थी, हमने भी कहा घर आ जाओ, लेकिन वो किसानों के लिए नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। जब तक किसान आंदोलन चलेगा मैं घर पे रहूँगा। ये इनकी माता जी हैं, पैरों से चल नहीं सकती, दोनों पैर इनके टूटे हुए हैं और ये चारपाई पे रहती हैं। अपनी पीछे दिनेश सूरा एक गम छोड़ के गए हैं और आँखों में क्या कहेंगे भाई साहब आप? नहीं क्या कहें भाई साहब, दादी जी तो चल नहीं सकती। एक चाचा है, इनके 5 लड़की है। इस चाचा जी का एक लड़का है। बिल्कुल। और कोई जरिया है नहीं कमाने का, खेती बाड़ी करा अपने और क्या। 2-2, 3-3 किले पल्ला है, तो किले भी 92 है, ना पानी का साधन है। कोई 92 किले, जो किले भी लगा हुए तो आधे मान लो 1.5 एकड़ में गेहूँ है, 1.5 एकड़ खाली 92 टिब्बा। कितनी सच्ची है भी, किसान कितना खोआ खा है, कितना पनीर खा, या आपके सामने कहने तो कि मैं कहीं जाऊँ, चाहे खोआ कान की कहीं जाऊँ, वो तो उनकी मर्जी है सरकार की, जो कहना चाहो कैश के। हालत आपके सामने है, ग्राउंड रिपोर्ट यार। तो ये 5 लड़कियां दूसरे भाई की? हाँ, ये मेरे छोटे चाचा के 5 लड़की हैं, लड़का नहीं है इनके। और बड़े चाचा जी ये हैं, बड़े, इनका एक लड़का एक लड़की। तो दिनेश सूरा इनके चाचा लगते थे? हाँ, इन लड़कियों के चाचा थे। तो ताई जी, पैरों में काफ़ी दिन से दर्द है आपका? चल नहीं सकती बिल्कुल भी? ना, काफ़ी से मेरे चल कौन सकती मैं जमाई। कोई नहीं। और चला के दिखा ले, सही क्यों करे दिखा ले। दिखाई सही देता है आपको? ना, दिखाई भी नहीं देता। दिखाई भी कौन देता। तो दिनेश सूरा के कंधों पे काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी। ये जो बच्चियाँ देख रहे हैं, 5 बच्ची हैं और वो काफ़ी हद तक इनका पालन पोषण भी करते थे। तो पंजाब के किसानों को जो विदेशों में रहते हैं, एनआरआई, काफ़ी पैसे उनको मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ अब तक ऐसी कोई सहायता नहीं पहुँची है। और सरकार किसानों को कुछ, ना तो शहीद का दर्जा और ना कुछ पैसे देने में, ना नौकरी, मना कर रही है। तो इस पोजीशन में मैं सभी किसानों को भी कहूँगा, सभी खापों को भी कहूँगा, और जो हमारे विदेशों में रहते हैं, हरियाणा में जो किसान हैं उनकी स्थिति काफ़ी डाउन है। आप आगे बढ़ के उनकी ज़रूर मदद कीजिए। 280-300 किसान शहादत दे चुके हैं और लगभग सभी किसान इसी कंडीशन में हैं। आप आगे बढ़ के उनका हाथ बढ़ाइए, उनकी मदद कीजिए। और ये दिनेश सूरा तो वास्तव में एक काबिल तारीफ़ लड़का था। यहाँ कुछ और भी गांव के महिलाएं हैं, चाची ताई, उनसे जान लेते हैं। जी ताई जी, आप यहीं से? हाँ, काकी है बेटा मन तो। लड़का ये बच्चे मातू से का भरोसा थे भाई। कोई हालत कौन मारी बेटा। अब न छोरा 3 साढ़े 3 भी नहीं हो गए तो देखे, मैं तो फिर भी कौन देखा घर ओडा भी दुरेटा कर तो मैं तो सबरे को जानती भाई बेटा, तोड़े रंदा कड़े जाट रैक्सना मोड़े रंदा बाहर हो कदे करा रहा है कोई बेटा कौन बोले। अब समस्या काफ़ी आगे घर के। हाँ, खूब आएगी बेटा, देख ले तो। क्यों जी ताई जी, क्या कहेंगे?
दिनेश मैं तो आँखें ही कौन देखा 3 महीना हो गए बेचारे गए ने आँखें ही कौन देखी दोहरा सा तो भी कौन देखा मरे नहीं देखा हम तो ये सबर कुकरा होगी सबर आवा ही कोई नहीं हम घनी माड़ी बात होगी मार गला तो 5 लड़कियां पूरी जिम्मेदारी। हाँ 5 लड़की से भाई गए सिर में से भाई सारे सिर में आड़ा भाई सिर में सब लड़कियां वाला 2 अलग से बेचारे उनका भी है जुगाड़ से देखा होगा बेटा तुमने यो बेटा हमारा बड़ा यो भी एक्सीडेंट में से बेचारा इसका भी दिमाग को नहीं यो एक्सीडेंट हो गया था 2-3 साल पीछे यो बेचारा आज जाओ इसकी तो टांग कई साल की कौन उठे थी तो पकड़ के ले जाओ लैटरिन में ये हालत है बेटा देख हालत काफ़ी सिचुएशन डाउन है। पंजाब के किसानों को ज़रूर 50-50 लाख रुपया कितने मिल चुके होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है देखने को मिल रहा है। ये सारी उनकी भतीजी हैं, ये बैठी हैं 1 2 3 4 5, ये देख लीजिए। तो उनके कंधे पे पूरा जिम्मेवारी थी। और ये उनका भाई हैं, बिल्कुल देसी है, इनको बोलना तक नहीं आता, खाली खेत में काम कर सकता है ये उसका बड़ा भाई है। एक्सीडेंट में अपने लगभग आधा हिस्सा डैमेज है इनका और याददाश्त भी कम है। ये उनके माताजी हैं, काफ़ी वर्षों से चल नहीं सकती, उठा के टॉयलेट वगैरह करवाना पड़ता है। ये उनका छोटा भाई है एक। और देख लीजिए ये परिवार है, ना खेती, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना कोई ट्रैक्टर, ना कोई सोना चांदी, ना कोई अच्छे जूते, ना कोई अच्छे कपड़े। आप फिर मत कहना किसान मज़े ले रहा है। तो मैं यहाँ कुछ और भी हैं, आप बताइए जी। इसकी बात भी है। हाँ क्या कहेंगे जी? क्या कुछ नहीं जी, उन्होंने अपने देश के लिए जान दी है जी। हम तो कहते हैं ऐसे बेटे भगवान सभी को दें जी, देश के लिए कुर्बान हुए जी। किसानों के लिए खूब हिम्मत दिखाई जी, उन्होंने ऐसी हिम्मत सभी दिखाते रहे। तो पूरी जिम्मेवारी उनके कंधे पे थी लगभग? हाँ जी, सब पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पे थी। अब समस्या काफ़ी आ गई। हाँ जी, पूरी समस्या आएगी जी। तो ये देख लीजिए आप। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ दिनेश सूरा, हिसार जिला, विधानसभा नलवा, हरियाणा प्रदेश, गांव डाई, उनके घर पे मौजूद लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। जो धरातल पे है वो बातें दिखा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा 200-300 किसान शहीद हुए हैं, सबकी हालत ऐसी ही है। सबके घर पे मैं गया हूँ तो 5 लड़कियाँ, कंधे पे जिम्मेवारी। पिताजी काफ़ी वर्ष पहले गुजर चुके हैं दिनेश के। माताजी चारपाई पे बैठी हैं, पैरों से चल नहीं सकती। एक भाई एक्सीडेंट में पहले ही याददाश्त गवा चुका है। 2 भाई और हैं, सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन और पूरा कंधे पे उनकी जिम्मेवारी थी। तो आप आगे ज़रूर बढ़िए और जो 300 किसान शहादत दे चुके हैं उनकी मदद किसी न किसी सूरत में आपको करनी चाहिए। तो मैं सभी इन बातों के साथ, मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।